हाँ, हम लोग बुक रीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। उससे अच्छा मैंने ये सोचा कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको क्लियर रहे एग्जैक्टली हमको करना क्या है, एग्जैक्टली इसमें क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें माइंड में रखना है पूरा दिन। ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो माइंड, क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत सारी चीजें सुन लेते हैं तो माइंड से इंपॉर्टेंट चीजें हट जाती है। फिर हमें ध्यान नहीं रहता, अच्छा हमें पूरे दिन में क्या करना है, अच्छा हमें पूरे दिन में कैसे एनर्जी में रहना है। ठीक है। तो मेरा फोकस वो रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं। और दूसरा, हम जो बुक कर रहे हैं मैजिक, ठीक है, ये मैंने अक्टूबर में किया था, मैं सच बता रही हूँ। इससे पहले मैंने मैजिक किया था, बट मैंने कभी, ऐसे होता है ना, 2-3 बार 2-3 दिन कर लिया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि पता नहीं वो अटैच, वो कनेक्ट हो नहीं, बैठ नहीं रहा था। बट फिर मैंने जब अक्टूबर में इसको किया तो मैंने ये, इस पे लिखा हुआ है, मैंने इस पे पहले लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों के लिए भी बोलूंगी, पेंसिल से शायद दिख नहीं रहा है। सरेंडर योरसेल्फ टू दिस बुक, मतलब जो ये बुक कह रही है, अगर जैसे किसी ने कहा आपको कि जो ये बुक कह रही है वैसा वैसा करते जाओ, ये बिल्कुल सही बात है। जो ये बुक कह रही है आप वो करते जाओ। ये लिंक नहीं मिला है क्या किसी को? अच्छा, वो ग्रुप में ही नहीं है। हाँ, जो ये बुक कह रही है वो आप मतलब वर्ड टू वर्ड करते जाओ। जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, उसको कब जैसे समझ में आ जाएगा ना, आपको लगेगा यार इससे बेस्ट बुक कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक एक लाइफ के आपके एक एक एरिया को ना टारगेट करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, एक एक एरिया पकड़ेगी, एक एक एरिया को ये टारगेट करेगी, और आप देखोगे आपके एक एक एरिया में ना मैजिक्स होने लग जाएंगे। इसका है, तो इससे पूरी तरह से इसको सरेंडर कर दो। लिख लो कि जो ये बोल रही है किताब, मुझे वैसा वैसा करना है, मैं अपना माइंड नहीं लगाऊंगी। अगर इसने बोला हुआ है कि इतना करना है तो मैं इतना करूंगी, इसने बोला हुआ है इस टाइम करना है तो मैं इस टाइम करूँ। ठीक है। मैं इफ बट हाउ ये सब नहीं लगाऊंगी, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं प्रैक्टिस करूंगी, जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगी, जितना ज्यादा अपना 100% दूंगी, जितना फेथ रखूंगी, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा। यकीन करो उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं चलो ठीक है सुन लेते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती रहेगी, या जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, नहीं, टाइम मिलेगा तभी करना है, बट जब करना है तब उसको 100% देकर करना है। बिल्कुल भी लाइट इस बुक को नहीं लेना है, क्योंकि इस बुक में एक एक चीज को ना आपकी लाइफ के एरिया को लेकर उस पर फोकस किया है। इसमें जो इंट्रोडक्शन पोर्शन रहेगा, शुरू का 2 दिन हमारा रहेगा। 2 दिन बेसिकली इंट्रोडक्शन पोर्शन, पहले मुझे लगता था यार इंट्रोडक्शन पोर्शन में 2 या 3 दिन क्यों लगाने होते हैं। फिर मुझे समझ आया कि 2 या 3 दिन लगाने नहीं होते, वो 2 या 3 दिन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए। आप समझ रहे हो? अगर मैं 2-3 दिन, अब 2 दिन अपने ऊपर काम करूंगी, बहुत पॉजिटिव हो जाऊंगी, खुद की बॉडी को चार्ज कर लूंगी, फिर मैं जिस भी एरिया में फोकस करूंगी ना, वो एरिया, मतलब ऐसा होता है जैसे मैं चार्ज होगी तो वो एरिया लाइट लाइट में आ जाएगा, वो एरिया जगमगा उठेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव एनर्जी। अब मैं फर्स्ट डे से शुरू करा दूं कि नहीं नहीं चलो 10 ब्लेसिंग्स लिख दो, ये दो, आपको पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट, आप खुद ही इतने चार्ज नहीं हो। आप लिख रहे हो, एक दिन लिखोगे, दूसरे दिन लिखोगे, तीसरे दिन आपको लगेगा यार कॉन्सेप्ट ही क्या है इसका। लगता है वो, लगता है पहला आप लिख दो कि आप सरेंडर हो, दूसरा आप कंसिस्टेंट रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये प्रैक्टिस पूरी करोगे। एक और रीजन है, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल लास्ट 15 डेज में है इस ईयर के, तो ये वैसे भी बड़ा अच्छा, इसीलिए मैंने भी शुरू किया। 15 दिन अभी हमारे पास ये है, 15 दिन न्यू ईयर का, हम लोग बिल्कुल मिड में रहेंगे जब न्यू ईयर हमारा रहेगा। तो अगर हम सोचो न्यू ईयर में एंटर करने से पहले कितने 15 दिन चार्ज हो जाए, तो मतलब जो हमारा न्यू ईयर हो, काफी लोगों को तो वही सरप्राइजेस मिलने लग जाएंगे। मतलब आपके साथ अगर आप बहुत बहुत शिद्दत से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ऐसे होता है ना कि 100% देके ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आप देखोगे 3-4 दिन के बाद आपको बहुत चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं इसको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ चेंजेस दिखते हैं। जब हम बुक खोलते हैं, पहला लाइन होता है उसमें, ये एमरल्ड टेबलेट का एक लाइन होता है कि इसके द्वारा आप पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। ये बात एकदम सही है। पर किसके द्वारा? जो हम शुक्राना करेंगे, जो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो हम आभार देंगे,
उसके द्वारा हम पूरी जो भी ग्लोरी है ना, मतलब ग्लोरी में सब आ जाता है, लग्जरी आ जाती है, फैमिली आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, आप सब हासिल कर लेते हो। और ये एमरल्ड टेबलेट का है, मतलब ये कुछ 5000 3000 पहले, मतलब इसी पहले लिखा हो गया होगा, आप समझ रहे हो। उस टाइम ये चीज लिखी गई थी, उस टाइम लोग इतने इंटेलिजेंट, उनको पता था, उनको कोर कॉन्सेप्ट पता था कि, और वो लोग बहुत ज्यादा उसमें नहीं थे कि अच्छा ये भी कर लो ये भी करो, नहीं, उनको पता था एग्जैक्टली ये करो, इससे ये होगा। फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, ये चीज धुंधली होती गई, ये चीज धुंधली होती गई, और एकदम बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा होता है ना, बिल्कुल जमीन के अंदर दब जाना, वैसे हो गई। फिर इसको बाहर निकाला गया, कुछ उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, कि हाँ, जिन्होंने स्टडी की कि हाँ ये एक्चुअली में चीज काम करती है, फिर बुक्स आई इसके ऊपर। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई है। बहुत लोगों को ये लगता होगा यार अभी मैं किसी सिचुएशन में हूँ, कोई मुझे हेल्प कर दो। आप यकीन करोगे ये बुक वही हेल्प है, ठीक है, हर फॉर्म में हेल्प आती है। ये बुक वही हेल्प है। जब मैं थी सिचुएशन में, मुझे इस बुक ने बहुत हेल्प की, क्योंकि मैंने इसको अपना 100% दिया। मुझे बुक ने बोला ये करना है, आज ये करना है, आज का दिन ये है, आज का दिन का प्रैक्टिस ये है, मैं एग्जैक्टली वैसे करती थी। ठीक है, मैं आप लोगों को भी वही बोलूंगी कि आप लोगों को भी एग्जैक्टली वही करना है जो बताया जाएगा। फिर जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है ग्रेटिट्यूड, ठीक है, आभार। मैं एक बहुत अच्छा सा क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड करना नहीं आता, मैं एक आपको एक चीज बताती हूँ, फिर आपको शायद लगेगा हाँ ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब हम जन्म लेते हैं, हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर आते, हम पैदा हुए, हम कुछ नहीं लेकर आए, पर आप ये नोटिस करो, हम पैदा हुए, लाखों बच्चे पैदा हुए, हमारे पास घर है, बहुतों के पास घर नहीं है, तो जब हम आए, हमें ये फैसिलिटीज दी गई, हमने मांगी नहीं, ठीक है, हमें घर दिया, हमें इतना अच्छा परिवार दिया, ठीक है, हमें पेरेंट्स दिए, हमें खाना मिला, हमने हमने कुछ नहीं किया, हमें सब चीजें मिली। बहुत लोगों का जब आपका जन्म हुआ होगा, बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा, आप उनसे पूछो जो रोड पर है, जिनको खाना मांगना पड़ता है, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं है, आप समझ रहे हो डिफरेंस, दोनों का जन्म हुआ, लेकिन आपको सब दिया गया, लेकिन किसी एक पर्सन को, किसी एक बच्चे को कुछ नहीं दिया गया, उसको सब मांगना पड़ रहा है, आपको बिना मांगे मिला है। आप समझ रहे हो डिफरेंस। अच्छा, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, प्लीज, ताकि मैं देख पाऊँ। एक का मुझे पंखा दिख रहा है, एक का मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करी, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ, मुझे लगे तो सही कि मैं जो बता रही हूँ वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, एक को सब दिया गया, एक को कुछ नहीं दिया गया, जिसको कुछ नहीं दिया गया वो सब मांग रहा है, जिसको कुछ नहीं मांगना पड़ा उसको सब दिया गया, उसको पता ही नहीं है कि वो कितना फॉर्चुनेट है। अभी आज अगर आपके घर ठंड पड़ रही है, छत छीन लो, आपकी क्या हालत हो जाएगी। तो हमें हर एक चीज का मतलब सब चीज आ जाती है इसमें। अगर मैं हेडफोन भी यूज कर रही हूँ ना, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस हेडफोन के लिए, क्योंकि मैं इससे बोल पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो क्लियरली। हर छोटी छोटी चीज जो आपको मिली है, आपका पैदा होने के बाद, जो आपने मांगी नहीं लेकिन आपको मिली, जैसे घर, परिवार, आपके पेरेंट्स, ठीक है, खाना, पानी, ठीक है, आपका हेल्दी बॉडी, आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो, ये सब आपको दिया गया। क्या आपने एक पल भी ये सोचा कि यार मैं कितनी फॉर्चुनेट, जब आप रोड पर लोगों को देखते हो, यार मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है आपके पास, पैसे हैं आपके पास, आप चल फिर सकते हो, आप देख सकते हो, बहुत लोग नहीं देख सकते, उनसे पूछो जिनका कोई एक इशू है हेल्थ हेल्थ का, आपको समझ आएगा कि ग्रेटिट्यूड एक शब्द नहीं है। मतलब ये, अगर आप, ये कनेक्शन है उस डिवाइन से। जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, हम डायरेक्ट उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको वो दिया है। जब आपको कोई गिफ्ट देता है, तोहफा देता है, आप उसको थैंक यू बोलते हो, आप उसको 4 बार थैंक यू बोलो, हर चीज के लिए 5 बार बोलो, 5 तोहफे मिले, 6 तो आप उसको लगेगा यार ये कितना कितना अच्छा इंसान है कि मैंने उसको ये दिया, उसने मेरे को शुक्राना दिया, मतलब बाद में उसने थैंक यू बोला। आप सोचो, हम इंसान है, हमें इतनी खुशी होती है, जिसमें हम थोड़े से प्योर भी है, उस डिवाइन बीइंग का सोचो जो सिर्फ प्योर है, इसमें सिर्फ प्यार है, अगर आप पूरा दिन उसको सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो, वो कितना दे देगा आपको। आप समझ रहे हो, मतलब ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह समझो कि हम कुछ लेकर नहीं आए थे, हमें सब दिया गया है। तो जो दिया गया प्लीज उसको देखो। आज यही हमारा प्रैक्टिस रहेगा, 2 दिन जो हमारा रहेगा वो यही है कि
पूरे दिन आपको क्या दिया गया। घर में राशन, आप बहुत ब्लेस्ड हो। उनसे पूछो जिनके घर में राशन नहीं है, जो लोग हर दिन लड़ रहे होते हैं खाने के लिए, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता। ठीक है, आपके आपके पास नॉर्मल जो फैसिलिटीज है वो सारी है, लाइट आ रही है आपके घर में, कितनी बड़ी बात है। लोग अंधेरे में रहते हैं, जिनके बाद 5 विंटर से 5 बजे के बाद उनके लिए अंधेरा ही होता है, तो सुबह जब सूरज होता है तब रोशनी होती है उनके लिए। आप सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो। ठीक है, एक एक चीज मतलब ऐसे पकड़ लो कि जब आप एक एक चीज के लिए हो जाओगे ना कि हाँ यार ये भी मेरे को मिला, ये भी मेरे को मिला, बिना मांगे मिला। सोचो बिना मांगे इतना दिया, मांगोगे तो कितना मिलेगा। जी, और शायद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने पॉजिटिव बीइंग हो जाओगे, आप इतने शुक्राने में हो जाओगे, आपको सब दिया जाएगा कि यार ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरे जैसा है। डिवाइन को लेके, डिवाइन प्योर बीइंग है। जब आप शुक्राने करते हो आप प्योर बीइंग हो जाते हो। ठीक है, अच्छा म्यूट कर लीजिए प्लीज आप। तो जब आप कनेक्ट हो जाते हो डिवाइन बीइंग से, आप खुद सोचो वो सब देगा। जो आप सोच भी रहे हो ना कि अच्छा ये इसकी विश है, इसको दे दो, आपको कुछ हाथ पैर मारने भी पड़ेंगे। हाथ पैर उन लोगों को मारने पड़ते हैं जिनको यकीन नहीं होता कि नहीं। आप एक बार शुक्रानों पे यकीन करो कि चलो यार जो भी है अभी ठीक है, हटाओ इसको। 15 दिन है न्यू ईयर में, मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रानों में रहूंगी। हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलूंगी जो मुझे मिला है, जो मैंने नहीं मांगा। ठीक है, तो उन चीजों के लिए हम करेंगे। जब हम पैदा होते हैं, हम जब जन्म लेते हैं, उसके बाद मिली हुई लाइफ की हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। हर पर्सन के लिए जो आपको जिंदगी में मिला, हर पर्सन, आपके माँ पापा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, हर इंसान के लिए आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको बहुत अच्छी यादें दी है ना। लास्ट ईयर चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है, तो जो उन्होंने आपको अच्छी यादें दी, याद करो ना। खुश हो कि यार ये साल में मेरे साथ इतना प्यारा प्यारा चीज हुआ, मैंने नहीं मांगा बट देखो कितने लोगों ने मेरी मदद करी है ना। बहुत सारे लोग होंगे, इस साल में बहुत कुछ हुआ है, एक बार वो याद करते हैं कि यार कितना कुछ हुआ है मेरे साथ। ये गारंटीड है, आप याद करने बैठोगे ना इन 2 दिनों में, आज और कल का टाइम हमारे पास है, पूरे साल का याद कर लो। अच्छा अच्छा, क्या हाँ ये लिख लो उसको, हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, ये साल बड़ा अच्छा हुआ, हम यहाँ गए थे, देखो कितना अच्छा कनेक्शन था, देखो हम लोग ने कितने सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया, मुझे ये तोहफा मिला, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, ये हुआ, ये रिश्ता सुधरा। लिखो उसको। हम जब न्यू ईयर में एंटर करेंगे, हम इतनी पॉजिटिविटी के साथ एंटर करेंगे कि आप देखोगे पूरा साल ही आपका वो लाइट हो जाएगा, वो जगमगा उठेगा, सिर्फ पहला दिन नहीं, पूरा साल। ठीक है, तो उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर पल के लिए शुक्राना करना है कि आप हर पल के लिए, ये प्रेजेंट मोमेंट होता है। जब हम, मैं इस वक्त हूँ, मैं बोल रही हूँ थैंक यू लाइट के लिए, मैं भी प्रेजेंट हूँ और मैं लाइट को फील कर रही हूँ, हाँ कि मैं सच में इसके लिए ब्लेस्ड हूँ। जब आप शुक्राना करो, उससे मिली हुई ना जो बेनिफिट्स है उसको याद करो कि हाँ मैं लाइट के लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू कि ये लाइट है जिसकी वजह से मेरे घर में रोशनी है, मैं सब कुछ क्लियरली देख पा रही हूँ, अंधेरे में भी मेरे घर में जगमगाहट रहती है, मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ क्योंकि ये लाइट है। अब ये सोचकर अगर आप शुक्राने करोगे, आपको देखो क्या फीलिंग निकलती है, आप देखो इसके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, बहुत प्यारे। आपको नहीं पता सर क्या रिजल्ट आएगा, बट आपको ये यकीन रखना है कि रिजल्ट आएगा। अब सोचो ना, यूनिवर्स आपको फिर किस किस सरप्राइजेस से ब्लेस्ड करेगा। ठीक है, और खुद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हम हमें जब लाइफ मिली, हम जब इस लाइफ में आए, हमें जो भी चीजें मिली सबके लिए शुक्रिया, जो इंसान मिला सबका शुक्रिया, जो भी पल है हमारे उन सबके लिए शुक्रिया, अच्छे पल जो पास्ट में थे वो उन सबके लिए शुक्रिया, अभी के जो पल है उनके लिए शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट खुद के लिए शुक्रिया कि मैं ये सब एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे को ये सब चीज मिल रही है। खुद के लिए शुक्रिया। और मैं का मतलब ये नहीं होता मतलब घमंड में या प्राउड में कि मैं नहीं, मैं वो मतलब मेरे अंदर ये समझ आई उस डिवाइन, क्योंकि सबके अंदर डिवाइन है। ठीक है, जब हम मैं कहते हैं तो आप उस डिवाइन से कनेक्ट करो, ना कि उस डेविल से कि ये मैं कर रही हूँ, नहीं, ये मैं कर रही हूँ। अब आप मैं बोलो ना तो आपको ये पता होना चाहिए, अब मैं को नहीं बोल रही हूँ, अब मैं उस डिवाइन को बोल रही हूँ जो आपके अंदर है, कि मेरे अंदर से उस डिवाइन ने ये सारी चीजें निकाली। आप समझ रहे हो, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है, ईश्वर भी आपके अंदर है। हम बाहर ढूंढते कुछ नहीं है, सब अंदर है। ठीक है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमें ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। आज हमें सिर्फ उन चीजों के लिए करना है जो पास्ट में हम लोगों ने जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे, जिन जिन लोगों ने हमारी मदद करी, उन सब के लिए। जब रोंडा बर्न जब ये बुक लिख रही थी, उन्होंने बुक से रिलेटेड, क्योंकि वो बुक लिख रही थी, एक एक इंसान का नाम लेके उनको थैंक यू बोला है।
और उस इंसान ने उनकी क्या हेल्प करी है उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो ये बताना चाहती है कि वो क्यों उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल, क्यों वो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल है। तो जब आप शुक्राने करो, आप उसके साथ क्यों आप उस चीज के लिए शुक्रगुजार हो। क्योंकि एक तो आप कम से कम 1 मिनट उस चीज पे लोग लगाओगे। जब 1 मिनट उस चीज पे आपकी एनर्जी जा रही है, देख आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैजिक सब इनविजिबल रेल में चल रहा है। आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि मैंने इस चीज के लिए थैंक यू बोला, मैं वाई लगा रही हूँ कि मैं क्यों इस चीज के लिए थैंक यू। वो मैजिक शुरू हो गया है, वो मैजिक शुरू हो गया है। वो आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन वो दिखेगा। आप यकीन करो, अगर आप, मैं ये बोल रही हूँ कि बस खाने के लिए शुक्रगुजार हूँ, आप ये देखो कि बहुत सारे लोग ना आपको अपने फंक्शंस में इनवाइट करेंगे, यहाँ पे आपको फ्री में खाना मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा खाना। लोग आपको एज अ गिफ्ट खाना दे जाएंगे कि हाँ देखो ये खाना है। मतलब देख, आप ये सोचो कि अगर मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, तो ये किस किस तरीके से वापस लौट कर ये मेरे पास आएगी। समझ रहे हो? ये बहुत पावरफुल है शुक्राना, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। ठीक है, अब हम लोग जो भी इंडेक्स में, उसमें से हम लोग चैप्टर्स लेंगे। सबसे पहले मुझे ये पूछना है, पहला ही चैप्टर है, क्या आपको जादू में यकीन है? डू यू बिलीव इन मैजिक? अगर आपको यकीन है तो ये आपके साथ काम करेगा, अगर आपको यकीन नहीं है ये आपके साथ नहीं काम करेगा। क्योंकि बहुत लोग होते बोलते हैं हमें मैजिक पे बहुत यकीन है, हमें बड़ा यकीन है मैजिक पे, लेकिन उनके साथ नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से सोच रहे हैं, उनका यहाँ से तो काम ही नहीं है। वो सोच रहे हैं, अच्छा मैं ये प्रैक्टिस करूँ, इससे मुझे क्या क्या मिलने वाला है, वो ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। वो होता है ना तिगड़मी दिमाग, कि अच्छा इससे ना क्या क्या अच्छा मैं ये प्रैक्टिस करूँ, इसका मुझे बड़ा क्या क्या फायदा, अच्छा मैं किसी को पैसे दे दूँ तो मुझे कितना वापस आएगा। उसमें मत जाओ, सिर्फ अपना अपना काम करो, अपना 100% दो, सिर्फ प्रैक्टिस में। वो लिखा है ना भगवत गीता में, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। अगर आप कर्म सही कर रहे हो ना, फल मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप कर्म करो, बस अपना अपना 100% देके सिर्फ अपना काम करो। फल मिलना ही मिलना है, और फल वही मिलेगा जो आप सोच के बैठे हुए हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम फल सोच लेते हैं, कर्म पे ध्यान ही नहीं होता। कर्म हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब चलो ठीक है चलता फिरता काम कर रहे हैं, नहीं। 100% अपने कर्म पे करो। और कर्म ये नहीं होता कि बहुत हाथ हाथ पैर मारना, ये मतलब थैंक यू, अरे ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, वो कर्म नहीं है। कर्म वो होता है कि आपको पता हो कि हाँ मैं ये चीज कर रही हूँ, इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है, इस मोमेंट मुझे अच्छा फील हो रहा है। अगर आपको काम करते हुए इस मोमेंट अच्छा फील हो रहा है, आप ये गारंटेड मान लो कि नेक्स्ट मोमेंट आपका ना उसी कर्म से बना है, यानी कि वो और भी बेटर होगा, और भी बेटर होगा, और भी बेटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। जब हम बच्चे होते हैं हमको क्यों मैजिक में अच्छा एक बात बताओ, किसी बड़े को क्यों परियों की कहानियां नहीं सुनाई जाती? किसी बड़े को कभी नहीं बोला जाता कि अच्छा तुम्हें नींद आ रही है, चलो मैं तुम्हें लोरी सुना दूं, या तुम्हें परियों की कहानियां सुना दूं, नहीं बोला जाता। उनको पता है, इनका लॉजिकल दिमाग है। और एक वो हमारे माइंड हो जाता है कि यार ये बड़े हो गए हैं, अभी क्या इनको परियों की कहानियां सुनाना है, क्या परी पे यकीन करेंगे। बट बच्चा कर लेता है, क्यों? आप देखिए छोटा छोटा सा एक बच्चा होता है, वो हंस रहा होता है, अरे हंस रहा होता है, उसको कुछ नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो छोटा सा है, गंदा मुंदा सा, वो हंस रहा होता है। क्योंकि वो इस वक्त जो जिस हार्ट में ना, मतलब जिस स्टेट में, मतलब प्योर, एकदम प्योर, उसको नहीं पता, दुनिया की समझ नहीं है, प्योर। वो बिल्कुल वैसा है जैसे एंजल्स होते हैं, जैसे डिवाइन होता है। तो वो डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, उसको दिख रही होती है परियां, क्योंकि वो कनेक्टेड है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके माइंड में हम लोग डालना शुरू कर देते हैं, अच्छा तू पढ़ोगे नहीं ये हो जाएगा, तो उस बेचारे का जो भी उसका प्योर स्टेट था उसको हटाकर हम अपना स्टेट उसमें डाल देते हैं। अच्छा तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये पढ़ना है, आगे चल अच्छा बड़े हो गए तो ये बनना है। तो उसका वो जो था ना, एक माइंड था कि परियां होती है, वो सब हट जाता है, फिर हम और बड़े होते हैं, वो बिल्कुल ही चला जाता है। अगर आपको यकीन है, तभी तो ऐसा होता है ना कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो हमें बड़ा खुशी होती है सबसे ज्यादा। या फिर किसी भी जानवर का बच्चा होता है, हमें बड़ा खुशी होती है, क्योंकि हमारे अंदर का बच्चा उस बच्चे से कनेक्ट कर पाता है, इसलिए हमें खुशी होती है। और जब वो कनेक्ट हो जाए ना, ये मान के चलो आपके अंदर भी वो बच्चा भी जिंदा है, बस उसी को बाहर लाना है, उसी को यकीन दिलाना है कि हाँ मैजिक होते हैं, मुझे यकीन है मैजिक होते हैं। और ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप इस प्रैक्टिसेस को करोगे, शुक्रानों में आओगे, आपको यकीन होगा कि हाँ यार ये भी देखो खुद से हो गया, ये चीज खुद से हो गई, मैंने सोची और एक बारी में हो गया। ये होता है मैजिक। मैजिक ये नहीं होता कि आपको पता है, अरे हाँ ये तो होना ही है, ये तो, वो मैजिक नहीं होता। कुछ अनएक्सपेक्टेड होना, जब आपको लगे कि यार ये चीज में अगर हो जाए ना, वो मैजिक है। मतलब कुछ एक इम्पॉसिबल चीज में कुछ पॉसिबल हो जाना, वो होता है मैजिक। और ये होता है,
मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये मैजिक होता है। बस आप अपनी तरफ से 100% प्रैक्टिस करो। सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना शुक्रानों में रहोगे, आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। चीजों को देखने के पीछे मत भागो, ठीक है? वो खुद दिखेंगी। आप आराम से बैठो, रिलैक्स रहो, वो चीजें खुद आपके पास आएगी, क्योंकि इस वक्त आप सेंटर हो पॉजिटिविटी का। इस वक्त आप सेंटर हो जो ये सारी चीजें अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो? तो ये एक चीज हो जाती है। दूसरा, जब हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं चीजें, जैसे मैंने अभी शुरू किया, अभी मैं शुक्राने कर रही हूँ। ये इनविजिबल रेल्म, हमें पता नहीं, एक अदृश्य दुनिया होती है जिसे पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं, इनविजिबल रेल्म भी कहते हैं। वहां पर ये चीजें बननी शुरू हो जाती है। हमारे पास सही वक्त पर वो आएगी, 100% आएगी। बट हम लोग हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हमको लगता है आज मैंने शुरू किया, कल को मेरे को मिल जाए। हमारे अंदर पेशेंस जीरो है। आप ये, अगर ये कॉन्सेप्ट है कि जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, तो आप इस चीज पे यकीन क्यों नहीं करते कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो इसका मुझे मिलेगा। चाहे भले ही मुझे अपने सही वक्त पर मिले, बट मुझे उस चीज के लिए पेशेंस तो रखना है ना, कम से कम। बट हम नहीं रखते। हमें लगता है कि अरे मैंने आज कर लिया ना, मैंने बहुत कर ली प्रैक्टिस, मुझे कल से तो ना रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले। ऐसे नहीं होगा। और हो भी सकता है कि कल से मिल जाए। शिद्दत पे डिपेंड कर रहा है ना कि आपको कितनी शिद्दत है। बहुत सारी चीजें एक दिन में हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई है, ठीक है? वो सब आपकी शिद्दत पे डिपेंड करता है, आपको कितना भरोसा है, कितना आप सरेंडर हो इस चीज के लिए कि हाँ मुझे पता है, मुझे भरोसा है, मैं इस बुक को भरोसे से शुरू कर रही हूँ। ठीक है? अगर आपको यकीन है ये 100% काम करेगा, क्योंकि मैजिक उतना ही रियल है जितना कि ये रियलिटी। इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ, रियलिटी इल्यूजन है, रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी पहले के कुछ थॉट्स थे जो अब हमारे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब मैं अगर शुक्राने में रहूंगी, ग्रेटिट्यूड में रहूंगी, अपनी डिजायर में रहूंगी, आप सोचो कि आप अपनी रियलिटी क्या बना रहे हो, मन चाही। समझ रहे हो? कि अगर मैं ये सिर्फ वो सोच रही हूँ जो मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है लाइक अट्रैक्ट लाइक। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। इसमें पहला लाइक ना आप हो, दूसरा लाइक आपकी विश है। तो आप जैसे हो वैसे ही आपके विश, ये उल्टा दिख रहा होगा ना शायद, हाँ। तो जैसे ये पहला लाइक आप हो, पहला लाइक मैं हूँ, ठीक है? दूसरा लाइक मेरी विश है। जैसा मैं अपनी विश के लिए सोचूंगी, जैसा मैं उसके लिए फील करूंगी, वो वैसे ही मेरे पास आई। अगर मुझे भरोसा है मेरी विश पे कि हाँ ये मुझे मिल सकती है, मुझे पता है कि मुझे ये मिलनी ही है, ये 100% मिलेगी। लेकिन अगर मैं डर कर रही हूँ, अभी मेरा लाइकनेस क्या है? डर, चिंता। तो क्या वो चीज पास आएगी? बिल्कुल नहीं, वो और दूर जाएगी कि और चिंता कर, तू और चिंता करिए, वापस ये आएगी नहीं, और चिंता कर। अगर आपको डर है कि ये मुझे मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगी ये चीज, गारंटेड नहीं मिलेगी। ठीक है? गारंटेड ही आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका लाइफ क्या है? वो डर। तो वो क्या आपको वापस देगा? डर, कि तू और डर, ये नहीं मिलेगा, ये और डर। वो आपको डर 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 वापस देगा। आपको इस पे काम करना है, ये तो खुद आएगा। ये वाली लाइफनेस तो खुद आएगी, आपको इस पे काम करना है, यानी कि आपको खुद पे काम करना है। ठीक है? पहला एक और, कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। अब दूसरा ये लाइक पे क्या है कि हम ऐसा क्या काम करें कि जो मैं चीज चाह रही हूँ, या जो चीज मुझे, मेरी मेरी विश है कि हाँ चलो ये सही हो जाए। तो ऐसे क्या चीज है लाइफ में? क्या होता है लाइफ में? सिर्फ दो चीज आती है, एक आपका विचार यानी थॉट, एक आपकी फीलिंग। आप कैसा सोच रहे हो उस चीज के लिए, या उस पर्सन के लिए, या उस प्लेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, लाइफ में कुछ भी रख लो आप, ठीक है? आप कैसा सोच रहे हो। और सोचने का मतलब यही होता है सिर्फ याद से, मतलब इधर भी कनेक्ट होना चाहिए कि आप सच में उस चीज के लिए क्या सोच रहे हो। कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको कहीं ये तो नहीं है कि यार ये बहुत महंगी कार है, मैं कैसे अफोर्ड करूंगी, अगर मैंने ली नहीं तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगी, और फिर इसका कहीं चली गई वापस, मैं ईएमआई नहीं भर पाई तो ये चली गई वापस। तो ये सब क्या है? डर। आपने गाड़ी मैनिफेस्ट भी कर ली तो भी वो चले जाएगी, क्योंकि आपने वो चीज डर दे दिया है उसको। ठीक है? अगर आपको ये यकीन है, दूसरा होता है फीलिंग। और अगर आपको ये यकीन है कि हाँ ये मुझे मिल सकती है, मुझे नहीं पता इसके पैसे कहाँ से आएंगे, बट मेरा ये विश है, ये मुझे मिल सकता है, आप देखोगे, आप वो फीलिंग दे रहे हो उसकी चीज के होने की। उस वो चीज आपके पास रहे हमेशा जिंदगी भर, वो यूनिवर्स हमेशा एश्योर करेगा।
वो आपको एश्योरिटी देता रहेगा, वो कहीं ना कहीं से आपका पैसे अरेंज करता रहेगा ताकि ये चीज आपके पास रहे। क्यों? क्योंकि आपके फीलिंग और थॉट्स क्या है, ये चीज मेरी है, ये हमेशा मेरे पास है। ठीक है, कोई डर, कोई चिंता, कोई डाउट, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। इसी लाइफ में हमेशा बोलती हूँ, खुद पर काम करो, चीजें खुद ऐसे आने लग जाएंगी ना, आपको लगेगा यार ये कैसे हो। खुद पर काम करो, पहले अपने पे काम करो। आज हम वही करने वाले हैं। जो भी चीज हमारे पास है, जो हम जब पैदा हुए, उस पैदा होने के बाद हमें जो भी चीज मिला, घर मिली, गाड़ी मिली, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, जो हमने नहीं मांगा, उन सबकी लिस्ट बनानी है कि हाँ ये मुझे, देखो कितनी लिस्ट बनती है एक एक करके। जो खाना मिला, बर्तन है हमारे घर में, ठीक है, अलग अलग, बहुत, ये मैं छोटी चीज है कि बर्तन है, लेकिन आप देखो ना, बहुत लोगों की सिर्फ एक थाली होती है, उसी में आप सब रख रहे होते हो। पर देखो अपनी कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, पानी साफ आता है, आरओ लगा हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपको भी रेगिस्तान में छोड़ दो ना, कि खोदो कुआं, फिर पानी पियो, फिर पता चलेगा पानी क्या होता है। ठीक है, तो हमें एक एक चीज के लिए शुक्रिया करना है। एक एक चीज का मतलब होता है एक एक चीज, एक भी छूट ना जाए, एक एक चीज। कि इस वक्त अगर मैं बोल पा रही हूँ और मेरी आवाज सही है, तो मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। आपको लगता है नहीं नहीं बोलना नॉर्मल है, पूछो उनसे जो बोल नहीं पाते, जिनको जिनको आवाज देने, मतलब उनको अपना काम दूसरों से करवाना पड़ता है। आप कितने कितने फॉर्चुनेट हो, कितने ब्लेस्ड हो। इस चीज को बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, शुक्राने में तो बिल्कुल लाइट नहीं लेना है। इनफैक्ट इसको खुशी से लो कि हाँ चलो, हमें पता चला कि अब हमें कैसे काम करना है, अब हमें कैसे इस चीज पे आगे बढ़ना है। ठीक है, मैजिक एक्टिवेट करना आपका काम है। ये कैसे होगा, ये कैसी चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट करेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ मुझे मैजिक एक्टिवेट करना। वो कैसे होगा? जब आप हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, जो चीज चाहिए उसके लिए भी, और जो चीज ऑलरेडी है उसके लिए तो सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि हमें खुद को पॉजिटिवली चार्ज करना है। ठीक है, एक ये हो गया। अभी हम लोगों ने आई थिंक यहाँ तक एक पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। इसमें सिर्फ यही था कि अगर आप लाइक अट्रैक्ट लाइक का कॉन्सेप्ट था सिर्फ अभी तक, कि अगर मैं जैसा सोच रही हूँ, जैसा महसूस कर रही हूँ, मैं सेम वैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी जिंदगी में। ठीक है, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स बड़े प्यारे हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, आप देखो चाहे वो कितने ही आपसे गुस्से में हो, एक मोमेंट आएगा कि हमको उनके अंदर वो प्यार पनपेगा कि हाँ यार मेरा बच्चा है। वो, ये होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बता रही हूँ ये होता है। लेकिन उसके लिए आपको उन पे काम नहीं करना, उनको मैनिपुलेट नहीं करना, उनको चीज नहीं करनी है, आपको खुद पे काम करना है। वो प्यार अपने अंदर पैदा करो। जब आप लाइक हो जाओगे ना, ये लाइक जो आपके पेरेंट्स है वो खुद आएंगे। ठीक है, जब आप ऐसे हो जाओगे ना यार, ये चाहिए था मुझे, आप खुद देखो इस चीज को, आप खुद फील करो। ठीक है, अब आता है जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, उसमें आता है एक महान रहस्य प्रकट होता है। महान, क्योंकि बहुत लोग हम मैजिक प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो काफी लोगों को इस चीज का नॉलेज है कि महान रहस्य क्या है, और इसको महान कहा गया है। महान मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। और वो क्या है? ग्रेटिट्यूड। इसमें एक फ्रेज आता है जिसको मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से मोल्ड किया है, हल्का सा। जैसे उसमें लिखा होता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उससे भी वो ले लिया जाएगा। अब हम एक पहली लाइन को समझते हैं। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। समृद्ध को पकड़ लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समृद्ध। ठीक है, समृद्ध का मतलब अबंडेंस। अब कैसे? अब यहाँ पे जो उस चीज को उसकी जो पहेली को सॉल्व किया वो है कृतज्ञता से, यानी कि ग्रेटिट्यूड से। जिसके पास ग्रेटिट्यूड होगा, उसको जिस भी चीज के लिए वो ग्रेटफुल होगा, उसको वो चीज और दी जाएगी, और वो उस चीज में समृद्ध होगा। अगर मैं ग्रेटफुल हूँ मनी के लिए, तो मुझे और पैसा दिया जाएगा और मैं मनी के एरिया में समृद्ध हो जाऊं। अगर मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए, तो मुझे और अच्छी हेल्थ दी जाएगी और मैं हेल्थ के एरिया में समृद्ध हो जाऊँ, अबंडेंस। आपको समझ आया कि मुझे क्या करना है? सिर्फ ग्रेटफुल होना है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, जिस एरिया में मैं सही करना चाहती हूँ। अगर मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी फैमिली बॉन्ड के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, प्यार के लिए, घर के लिए, वो मुझे और दी जाएगी और मैं उस एरिया में समृद्ध हो जाऊँ। ठीक है, ये एक समझ आ गया कि ग्रेटिट्यूड में जिस जिस चीज के लिए करूंगी उस एरिया में मैं समृद्ध होती जाऊँ। अब ये देख लो कि आपका कौन सा ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जो थोड़ा सा ब्रेक डाउन से भरा हुआ है। कुछ नहीं है, बस बैठ जाओ उस चीज के लिए। कभी तो पास्ट में वो अच्छा रहा होगा ना,
उस चीज के लिए याद करो कि यार ये इसमें बहुत अच्छा हुआ, क्या हो रहा है, अब उसमें एनर्जी भर रहे हो, आपको वो दिख नहीं रही है, लेकिन यार जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मनी को लेके चैलेंज है, ठीक है, पर कभी तो रहा होगा ना, जब मैं छोटी थी तो मुझे कपड़े खुद दिए गए, मैंने तो कभी चिंता नहीं, तो मेरे को ये पैसे दिए, मैं नाना नानी के घर जाती थी, मुझे इतने सारे पैसे मिलते थे। जब मैं बड़ी हुई, जब मैं कॉलेज गई, तो देखो मेरे को मेरे पेरेंट्स पैसे देते थे कि तुझे कुछ खाना हो तो खा लेना, तो देखो मुझे कितने पैसे मिले। जब आप ये फीलिंग ऐड करते हो ना, मुझे हमेशा बहुत पैसे, आप उस मनी के एरिया में जब ग्रेटफुल होते हो, उस मनी के एरिया में आप क्या ऐड कर रहे हो, वही पॉजिटिव एनर्जी आपको वापस क्या मिलेगा, वही पॉजिटिव एनर्जी। और एट प्रेजेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट में या फ्यूचर मोमेंट में आप उस एरिया में समृद्ध हो जाओगे। आपने प्रेजेंट में कुछ नहीं किया अर्न के लिए, लेकिन आपने जो चीजें आपको पहले मिली है, आपने वो याद की, अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में उसे याद की, फ्यूचर में उसको मैनिफेस्ट किया। यहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे चल रहा है। पास्ट की चीजें जो भी, देखो आपके पास अभी कोई चैलेंज है, आपका हेल्थ ब्रेकडाउन, मैं भी बोलूँ हेल्थ के लिए शुक्राने करो, बहुत शुक्राने करो, ये करो वो करो, आपको लगेगा यार अभी मेरे को थोड़ा दर्द है इस चीज में, वो जाएगा माइंड। उसके लिए पता है क्या करो, उस टाइम को याद करो जब आप बहुत हैप्पी थे, बहुत हेल्दी थे, आप भाग रहे थे, आप सीढ़ियां दौड़ के चढ़ रहे थे, समझ रहे हो। जब आप उस चीज के लिए करोगे, हाँ देखो मैं जब मेरा स्टेज शो था, मैंने डांस किया था, तो मैंने कितने अच्छे डांस किए थे, मैं कितना हेल्दी थी, मैं मेरे को कोई एक आवाज देता था, मैं दूसरे आवाज में नीचे होती थी, मतलब एकदम फलाने था, इतनी एक्टिव हुआ करती थी मैं। जब आप उस चीज को सोच रहे हो, पास्ट का चीज प्रेजेंट में होकर सोच रहे हो, तो फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसकी समृद्धि। यानी फ्यूचर में आपको ऐसे मोमेंट आएंगे जब आप इतने ही एक्टिव रहोगे। आप ये लाइन समझे, ये इतनी प्यारी लाइन है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उस चीज, जिस भी एरिया में मेरे को थोड़ा सा चैलेंज है, मुझे उस चीज के लिए सिर्फ ग्रेटफुल होना है, सिर्फ ग्रेटफुल। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हो पा रहे हो, पास्ट की याद करके प्रेजेंट में हो जाओ, बट होना है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर, हम फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, हम जो कर सकते हैं प्रेजेंट में कर सकते हैं। तो पास्ट के पेनफुल मत याद करो, पास्ट का सिर्फ अच्छा अच्छा याद करो, उस चीज से रिलेटेड उसको प्रेजेंट में याद करो, प्रेजेंट में ले आओ, आप प्रेजेंट में फील करोगे, फ्यूचर एनर्जी बनाएगा। ठीक है। ये अब लाइन क्या थी, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो उस पर्टिकुलर एरिया में समृद्ध होगा। हमने ग्रेटिट्यूड बात कर ली, अब यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया है वो ये है, अगर मैं किसी को मनी दे रही हूँ, ठीक है, और बहुत प्यार से दे रही हूँ, बहुत अच्छे थॉट के साथ, वही लाइक अट्रैक्ट लाइक, थॉट और फीलिंग, अगर मेरे विचार अच्छे हैं, विचार मतलब कि हाँ मेरे पास प्रभु तूने मुझे बहुत दिया, अगर मैं इस विचार से दे रही हूँ, और दिल में क्या है, प्यार, कि ईश्वर तूने मुझे बहुत इस लायक बनाया कि मैं देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं। अब बहुत फॉर्चुनेट हो कि अब लेने वाले आपके हाथ ऐसे नहीं, आपके हाथ ऐसे, बहुत फॉर्चुनेट हो। ठीक है। तो उस चीज के लिए शुक्राना करके जब आप पैसे दोगे ना, आपको क्या वापस मिलेगा, पैसा। और आप किस एरिया में समृद्ध होगे, पैसे। समझ आया। अब इस जगह, अगर मैं किसी को ब्लेस, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, चलो मान लो, बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं चलो मैं पैसे का नहीं, अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो कि ईश्वर करे आपकी खूब तरक्की हो, खूब नाम कमाओ, खूब धन दौलत कमाओ, आप जो ब्लेसिंग दे रहे हो ना, आपको क्या वापस आएगा, वही सेम ब्लेसिंग। यानी कि आपके एरिया में आप बहुत तरक्की करोगे, आपको, और आप उसमें क्या होगे, समृद्ध। समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी को नफरत दे रहे हो, आप किसी की चुगली कर रहे हो, आप किसी के लिए खराब बोल रहे हो, आपको वापस तो ये आएगा ही आएगा, आप अपने एरिया में समृद्ध हो जाओगे। समझ रहे हो कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ये लाइन बहुत पावरफुल है, मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि आप समृद्ध हो रहे हो। समृद्ध का मतलब पता है, कि आपको वो भर भर के दिया जाएगा, जो आप दे रहे हो, ना कि जो आप मांग रहे हो, नहीं, जो आप दे रहे हो। ठीक है। अगर आपको किसी को ब्लेस है तो खुलकर सबको दुआएं दो, क्योंकि उस पर्सन को तो लगेगी लगेगी, आपको पहले लगेगी वो, और आप उस एरिया में समृद्ध हो जाओगे। समझ आ रहा है कि मतलब कि कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। और इसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड नहीं, आप जो भी दोगे, कि अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, आपको वापस रिटर्न में वही आ रहा है। आप देखो कि आपके हर एक एरिया में प्यार है, क्योंकि आपका सारा एरिया उस चीज से समृद्ध हो चुका है। ठीक है। तो ये वाला लाइन मुझे लग रहा है अभी काफी क्लियर हो गया है। ठीक है। जब आप ऐसे करते हो ना, कि इस लाइन के साथ आप आगे बढ़ते हो, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यही लाइन है, कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वो उस एरिया में समृद्ध होगा, और वो समृद्ध होगा।
मतलब अबंडेंट होगा। हम मांग रहे हैं थैंक यू, आई एम सो अबंडेंट, सो अबंडेंट। हम बोलते जा रहे हैं, अब करो। अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें खुद आनी शुरू हो जाएंगी। आपको दिन में 10 लोग मिल रहे हैं, 10 लोगों को बोलो कि जो चीज आपको चाहिए ना, आप लोगों के लिए बोल दो कि ईश्वर करे ना आप लाखों कमाओ, आप करोड़ों कमाओ, महीने का इतना कमाओ। आप देखोगे वो तो कमाएगा ही कमाएगा। आपकी इनकम शुरू हो गई है, क्योंकि आप उस एरिया में, इस लॉ के मुताबिक आप उस एरिया में समृद्ध हो। बस गलती है हम लोग ये करते हैं कि हमको यकीन नहीं होता इस चीज पे। आप यकीन करो कि अगर मैं ये कर रही हूँ ना, क्योंकि देखो ये अभी का नहीं है, ये हजारों सालों से लिखी हुई चीज है। ठीक है, कि अगर आप ऐसे करोगे आपको ऐसा मिलेगा। आप जैसा बीज बोओगे ऐसा फल मिलेगा। आप जैसे विचार रखोगे वैसे ही आपका, ऐसा बोलते हैं ना, विचार और वाणी हमेशा सही होने चाहिए। क्योंकि आप विचार क्या रख रहे हो वही तो आप बोलोगे ना। आप बोल अच्छा रहे हो, विचार अच्छे रख रहे हो, तो आपकी जिंदगी उस हिसाब से हो जाती है। ठीक है। ये कुरान में तो मतलब बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली कहा गया है, स्ट्रिक्टली ये चीज कही गई है कि अगर आप ना शुक्रे हो ना, तो आपको दंड मिलेगा और वो चीज छीन ली जाएगी। देखा बहुत लोगों के पास कि वो इतने अमीर होते हैं और एकदम से ही बैंकरप्ट, क्योंकि उनमें आ जाता है घमंड। क्योंकि उनमें आ जाता है प्राउड कि भाई मैंने कमाया, मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ। ठीक है, कोई नहीं है मेरे साथ। वो लोगों को यहाँ, वो लोगों को सोचते लोग ही नहीं है। बस जो हूँ मैं हूँ, धरती पे सिर्फ मैं ही अकेला पैदा हुआ हूँ। वो लोगों को लोग नहीं समझते। वो देखा है वो फिर, मतलब ऐसा होता है ना बिल्कुल औंधे मुंह गिरना, वैसे गिरते हैं वो। क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता कि जब तू शुक्राने में था, जब तू खुश था अपनी चीज के लिए, तब तुझे वो चीज दी गई। आज तू ना शुक्र है तो तेरे से वो छीनी जाएगी। ये लिखा हुआ है। तो हर एक चीज, अगर आप चाय भी पी रहे हो ना, आप उसके लिए भी शुक्राना करो। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज आपको मिला तोहफा है। जब आप उस तोहफे के लिए शुक्राना करते हो, आप खुद उस यूनिवर्स, उस डिवाइन से खुद कनेक्ट हो जाते हो। ये अलाइनमेंट है। अगर मैं, मेरा जो वाइब्रेशन है, आपको दिखेंगी नहीं, तरंगे होती है। अगर मेरी तरंगे, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं हूँ और मैं कुछ सोच रही हूँ या मैं कुछ फील कर रही हूँ, उसकी तरंगे बन रही है। मैं जैसे सोच रही हूँ, ये पूरा जो भी आउटर है ना हमारा, ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा उस चीज को ले रहा है आपको। तो सोचो, मैं क्या कनेक्शन बिठा रही हूँ अपना पॉजिटिविटी का। तो मैं कभी भी यूनिवर्स को बोलूंगी ना, यूनिवर्स चलो मेरा आज ये काम है, मेरा ये काम हो जाए। आप देखो, क्योंकि आप ऑलरेडी उससे अलाइंड हो। ठीक है, आप उससे कनेक्टेड हो, आप देखोगे वो चीज आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ 2 मिनट पहले आपने बोला, आप देखा कि वो काम आपके मुताबिक होने लगा। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अलाइंड हो। और अलाइंड अभी के नहीं हो, पहले से, मतलब पहले का मतलब जब आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे हम इसको खूब सारी, तो आप देखोगे आपका खुद अलाइनमेंट बैठ जाएगा। लोग अलाइनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं कि मतलब हमारा अलाइनमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि विदाउट अलाइनमेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे, आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर बैठा ही हाई वाइब्रेशन में, एंजल्स बैठे ही हाई वाइब्रेशन में, डेविल बैठा है लो वाइब्रेशन। आपको कहाँ जाना है? डिवाइन से कनेक्ट करना है, डेविल से कनेक्ट करना है। आप देखो आपका वाइब्रेशन कहाँ है। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो होती है ग्रेटिट्यूड। सबसे हाईएस्ट होती है लव, फिर होती है ग्रेटिट्यूड। अगर आप किसी चीज को बहुत प्यार कर रहे हो और उसके लिए शुक्राना कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं, मेरा घर है सपना, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उस पर्टिकुलर घर से, और मैं इसके लिए शुक्राने करूँ, देखो चीजें खुद होनी शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से आपका पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। कोई आपको बोल देगा अच्छा यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पे प्लॉट खाली, आप ले लो, इस तरह का। अब देखो चीजें खुद खुद सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे। ये यूनिवर्स, ये पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देगा सिर्फ आपके मुताबिक, आपके विश को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अलाइंड हो। उसका सिर्फ यही काम है कि जो इसने मांगा है, जो मेरे से अलाइंड है, ठीक है, क्योंकि अब डेविल से नहीं है, डिवाइन से अलाइंड है, जो मेरे से अलाइंड है, इसने मुझसे ये मांगा है, इसने मेरे पे भरोसा रखा है, अब मैं इसको दूंगा। ये उसका काम है। यूनिवर्स सिर्फ देना जानता है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं जानता मांग क्या रहे हो। मांगना आपका काम है। आप अच्छा मांग रहे हो, वो अच्छा दे रहा है। आप मांग रहे हो खराब, वो खराब भी दे रहा है, क्योंकि उसका देने का काम है। मांगने का काम आपका है। तो आप ये देखो आप क्या मांग रहे हो। और मांगना किस चीज से होता है? अपनी थॉट से, कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप क्या फील कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो, फील कर रहे हो, आप वो ही अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ बिठा रहे हो। क्योंकि वो देने को बैठा है। ईश्वर हमेशा सिर्फ देता है। गलती कहाँ हो जाती है? हमारे मांगने में। हम मांग रहे हैं इसका नुकसान हो जाए, फिर ये चला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम ये मांग रहे हैं, तो वो तो देगा आपको, वो आपको देगा। लेकिन आप क्या मांग रहे हो, नेगेटिव या पॉजिटिव?
क्योंकि उसके लिए कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो सिर्फ देगा, उसको सिर्फ तथास्तु बोलना है, उसको सिर्फ तथा। हम 10 लोगों को, अरे मेरी तबीयत बड़ी खराब है, तुझे पता है कल तो मेरे को ना चक्कर आ गई, कल तो मैं ना यहाँ गिर पड़ी, अरे ये अब 10 लोगों को बता रहे हो, तो अब 10 लोगों को नहीं बता रहे हो, अब उस 10 एनर्जीज को बता रहे हो, वो एनर्जी भी डिवाइन से कनेक्टेड है, आप भी डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो बेसिकली आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मतलब और सिचुएशन दो ताकि मैं और 10-15 लोगों को बताऊं, ये तो 10 हो गए, और 10 लोगों को बताऊं कि ये हुआ, अभी तो मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। अब सोच रहे हो क्या करूं, वो तथास्तु बोल रहा है हर एक चीज पे, गलती सिर्फ आप कर रहे हो, आपका लाइफ नहीं है वैसा। तो अभी बिल्कुल ये कर लो, कॉन्शियस हो जाओ, ये एक रिमाइंडर है कि भाई मुझे नहीं मांगना, वो वो यूनिवर्स गॉड सब चीजों पे तथास्तु बोलता है, सब चीजों पे तथास्तु बोलता है, सब चीजों पे। अब बोल रहे हो ये चीज महंगी है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तथास्तु। अच्छा ठीक है, आगे सारी चीजें लाइफ में तुझे ऐसी मिले जिसमें तू अनअफोर्डेबल, मतलब तू अफोर्ड ही ना कर पाए, बिल्कुल अफोर्ड ना कर पाए, अफोर्डेबल ही ना हो। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा है, अब देखो ना, हाँ कोई बात नहीं, ये पैसा मेरे पास आ रहा है, एक दिन मैं इसको खरीदूं, ये पैसा मेरे पास आ रहा है, एक दिन मैं इसको खरीदूं, ऐसा, ऐसे वाइब्रेशन हो ना कि विश्वास वाला, हाँ मुझे पता नहीं पैसा आ रहा है। ठीक है, तो एक ये वाला, क्योंकि हम जो चीज देखो, मैग्नेट होता है ना, उसका नेगेटिव साइड भी होता है, पॉजिटिव साइड भी होता है। मैग्नेट का काम होता है पुल करना, अट्रैक्ट करना। अब आप है कि आप कैसे मैग्नेट हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, मैग्नेट दोनों है। ठीक है, नेगेटिव काम भी करता है मैग्नेट, पॉजिटिव काम भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप कैसा कैसे मैग्नेट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अभी से ये चीज अपने मतलब अपने जहन में डालो कि नहीं, मुझे हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, और दिल से बोलना है, शुक्रगुजार होना है, दिल से होना है, शुक्रगुजार होना है, प्यार से होना है, शुक्रगुजार होना है, भरोसे से होना है, चलता फिरता काम नहीं करना है, क्योंकि आप चलते फिरते काम से इंसान को बेवकूफ बना सकते हो, यूनिवर्स को नहीं। ठीक है, आप एक बार करो पर दिल से करो, अपनी विश चाह रहे हो दिल से मांगो, क्योंकि वही वही बात है, इंसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है, उस डिवाइन को नहीं जिसने इंसान को बनाया। हम हमको लगता है हम उनसे भी ऊंचे हैं। आप इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कुछ नहीं हो सकता कि जो जीसस थे, यीशु मसीह, और वो जब भी कुछ मेरेकल करते थे वो पहले थैंक यू बोलते थे। मतलब सोचो, वो ईश्वर, मतलब जो सबसे बड़ा है, वो अगर कोई मेरेकल कर रहा है वो खुद थैंक यू बोल रहा है, जिसको लोग थैंक यू कहते हैं। तो आप सोचो इसकी पावर क्या है, थैंक यू एक छोटा शब्द है, बट इसकी पावर समझो कि ईश्वर खुद इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ऐसे काफी सारे जैसे ग्रंथ हैं कि कुरान हो गया, जिसमें कुरान हो गया, बाइबल हो गई, गीता हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए, जिसमें इस पर्टिकुलर शब्द पे थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद, ठीक है, इस पर्टिकुलर शब्द पे इतना फोकस किया, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को इतना गलत ले लिया, हमने इस चीज को अपने मुताबिक यूज कर लिया। पहले जो है उसके लिए तो आप करो, ठीक है, पहले जो है उसके लिए तो आप करो, और यही वो स्वर्णिम धागा मतलब गोल्डन थ्रेड है, जो आपको उस डिवाइन से कनेक्ट, आप एक बार डिवाइन से कनेक्ट हो गए ना, मतलब कोई चीज इम्पॉसिबल है नहीं आपके लिए। बोलते हैं ना, दुआ मांगो, दुआ में, दुआ से सब पूरा होता है, प्रेयर करो, प्रेयर सब सब कुछ पॉसिबल होता है, प्रेयर मूव्स द माउंटेन, या बिलीव्स में मूव्स द माउंटेन। तो बेसिकली वो सब क्या है, वो डिवाइन से कनेक्ट करने का तरीका है। आप प्रेयर करो, डिवाइन से कनेक्ट करो, अब सोचो आप मिली हुई चीजों के लिए शुक्राना करो, शुक्राना थैंक यू से बड़ी प्रेयर कोई नहीं। आप पूरा दिन थैंक यू कर रहे हो, पूरा दिन थैंक यू कर रहे हो, तो आप डिवाइन से वैसे ही कनेक्टेड हो। अब आपका क्या काम है, अब सिर्फ मेरा एक ही काम है, जो मेरे पास है, जो मुझे मिला है, मैं उन सब चीजों के लिए थैंक यू करूँ, इस पूरे साल को याद करूंगी, इस जब से पैदा हुई हूँ अच्छी अच्छी चीजों को याद करूंगी, सिर्फ थैंक यू करूंगी। फिर आप देखना कि क्या क्या होने लगता है, क्या क्या मैजिक है, 30 डेज ये चलेगा, हमें देखेंगे किसके साथ क्या क्या चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, क्या क्या चीजें उसको मिल रही है। ठीक है, इसमें एक न्यूटन साइंटिस्ट है, उनका एक बहुत प्यारा सा लॉ है, जो बिल्कुल लाइक अट्रैक्ट लाइक पर है। ये पकड़ इसको चढ़ो कि ये तो है, ये रूल है, ये पूरा रूल है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। ठीक है, आप ग्रेटफुल होगे, आपको ग्रेटफुल चीजें मिलेंगी, आप प्यार दोगे, प्यार वाली चीजें मिलेंगी, आप ब्लेसिंग दोगे, आपको वही मिलेगा, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, बट आपको कहाँ काम करना है, खुद पर। ठीक है, ये एक हो गया। अब न्यूटन का एक बहुत प्यारा सा लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर जो भी वो होता है ना कि
हर क्रिया, क्रिया मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्रिया, सिर्फ ये नहीं होता हाथ पैरों से काम करने में, थॉट बेसिस पे भी, फीलिंग्स पे भी, देख के भी, सुन के भी, बोल कर भी, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका ऑपोजिट यानी विपरीत भी होगा और समान। समान मतलब आप जितना ज्यादा दो, अगर आप किसी को बहुत शिद्दत से ब्लेसिंग दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उतनी ही शिद्दत से, उतना ही ज्यादा अमाउंट में आपके पास वो चीज वापस आएगी। आप बेमन से दे रहे हो, आपको वही चीज वापस आएगी, बेमन चीज है, मतलब कुछ नहीं आएगा। और विपरीत मतलब होता है, विपरीत मतलब अगर मैं कोई चीज दे रही हूँ, समान और विपरीत को समझना है कि अगर मैं क्रिया कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई एक्शन ले रही हूँ, तो मेरे पास समान, समान मतलब जितना डिग्री में मैं प्यार दे रही हूँ, जितना अमाउंट में मैं चीज के लिए ग्रेटफुल, उतना आएगा। विपरीत मतलब अगर मैं यहाँ से दे रही हूँ तो विपरीत क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, ये अगर मैं दे रही हूँ ना मुझे आएगा, इधर नहीं जाएगा, वरना वहाँ डाइवर्ट लिखा होगा। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है ऑपोजिट। अगर मैं बॉल फेंक रही हूँ, बॉल मेरे इस तरफ वापस आ रहा है। अगर मैं हूँ कोई चीज, ठीक है, अगर मैं हूँ और मैंने किसी को किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत शिद्दत से, मतलब बहुत खुश होके कि हाँ मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि चीज मुझे मिली, इससे मेरी चीज, मेरी जिंदगी में इतने प्यारे प्यारे बदलाव आए, मैंने इसे प्यार से दिया, मैंने ग्रेटिट्यूड दिया। ठीक है, मैंने ग्रेटिट्यूड दिया। अब जो चीज है ना, जो भी ग्रेटफुल वाली कैटेगरी में सारी चीजें, सारी चीजें वो कहाँ आएंगी, विपरीत, यानी कि मेरे पास। वो कहाँ आएंगी, मेरे पास, वो कहीं नहीं जाएंगी। तो आप समझ रहे हो, ये जो आज हमने चार पांच चीजें डिस्कस की, कि लाइक खुद पे काम करना है। दूसरा ये वाला हमने जो डिस्कस किया पॉइंट, कि अगर मैं दे रही हूँ तो मुझे ही मिलेगा। अगर मैं किसी को दुआएं दे रही हूँ, बहुत लोग कंजूसी करते हैं दुआएं देने में, कि अरे इसके लिए ब्लेसिंग मत करो, किसी के लिए प्रेयर करने में वो बड़ा सोचते हैं। बट सोचो ना, ये लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रेयर कर रही हूँ किसी के लिए, तो मुझे वो चीज मिलनी है, वो मेरे पास आएगी। उसका कर्मा है कि वो उसके पास जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, आप ये देखो कि अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे वापस आएगा। आप कम से कम यही सोचकर ये प्रैक्टिस शुरू करो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का माइंड नहीं करता, अरे हम कर तो लेंगे, हमें कब मिलेगा। अरे जब वो चीज गारंटी दे रही है कि आपको मिलेगा मिलेगा, तो आप क्यों सोच रहे हो कब मिलेगा। आपका काम ही नहीं है कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। आपका काम सिर्फ काम करना है। वो यूनिवर्स का काम है कि वो आपको कैसे देगा, कब देगा, कहाँ देगा। वो अरेंजमेंट सारे उसके पास है। आपको खुद अरेंजमेंट करने हैं, आप खुद कर लो। फिर यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देगा, उसको लग जाएगा अरे इसको कुछ यकीन नहीं है, मेरे से मांग भी रही है, खुद भी हाथ पैर मार रही है, और हाथ पैर मार भी गलत डायरेक्शन में रही है। ठीक है ना। अब पूरे दिन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीजें आती है, सर्कमस्टेंसेस आती हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। कुछ लोग आते हैं, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को ही पकड़ लो, क्योंकि अगर मैं सुबह उठी हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स मतलब जैसे फैमिली मेंबर्स को ही मान लो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे लिए, बहुत सारी यहाँ पे वर्किंग लेडीज होगी, तो बहुत सारी चीजें उनको प्रिपेयर्ड मिलती हैं, बहुत सारी चीजें जो उनके लिए ऑलरेडी कर दी जाती। तो आप उन छोटी छोटी चीजों के उनको मत पकड़ो कि यार अरे ये मेरे साथ नहीं किया, मैं ही आके खाना बना रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने की है, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके लिए की है, उनके लिए थैंक यू बोलो। आइंस्टाइन क्या बोलते थे जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट करते थे, वो दिन में 100 टाइम्स थैंक यू बोलते थे साइंटिस्ट्स को, क्योंकि वो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो काफी कुछ इन्वेंट करके गए, बहुत सारे फेल हो गए, उन्होंने वहां से शुरू किया। और जो आइंस्टाइन थे उनको उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे ना, वो बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं किए। जहाँ साइंटिस्ट छोड़कर गए थे ना, आधा काम वो कर गए थे बेचारे, बट वो फेल हो गए, फिर उन्होंने छोड़ दिया, वो उन्होंने वहां से कंटिन्यू किया। तो उन्होंने उस चीज के लिए उस पर्सन को इतना थैंक यू बोला, इतना थैंक यू बोला, और फिर उसने उसमें सक्सेस पाई। ऐसे ही जो लोग भी अपने फील्ड में है, अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी हाईएस्ट है, कोई मेरे से पूछ रहा था यूनिकॉर्न का मीनिंग क्या होता है। यूनिकॉर्न का मीनिंग होता है हाईएस्ट अपने फील्ड में। ठीक है, और वैसे क्योंकि यूनिकॉर्न मतलब था हाईएस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अगर मैं इस चीज में हूँ तो मैं इस चीज, यूनिकॉर्न मतलब उस पॉजिटिव वे में लिया जाता है। मेरे को स्पिरिट गाइड बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे पर्सनली बहुत अटैचमेंट होता है, इसलिए मैं उसको कनेक्ट करती हूँ। तो अगर आप अपने फील्ड में हो, आप देखो उस फील्ड में यूनिकॉर्न कौन है। अगर मैं डिजाइनिंग फील्ड में हूँ, ठीक है ना,
तो मैं देखूंगी यार मनीष मल्होत्रा, ये लोग, तो मैं इनको ना कि इनको कोसूंगी यार इनके बड़े महंगे महंगे होते हैं, हमारे तो इतने महंगे नहीं। आप उनको अप्रिशिएट करो, आप उनके लिए ग्रेटफुल, यार इन्होंने इतना अच्छा, यार इतना सुंदर, आप उनसे इंस्पायर होते हो। ऐसे आपके फील्ड में बड़े सारे लोग होंगे जिनको आप एडमायर करोगे, जिनको आप अप्रिशिएट करोगे, आप देखोगे कि ऐसी चीजें फिर आपके पास आने लगी, आपके पास ऐसी चीजें आने लगी। क्योंकि ऐसा हुआ है कि मैंने ना जब ये प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैंने बहुत जो भी उस टाइम अपने फील्ड में दिग्गज थे, मतलब डिजाइनिंग फील्ड में, जैसे मनीष मल्होत्रा हो गए, है ना, नीता लुल्ला हो गए, या बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को ना, मैंने उन लोगों के जाके इंस्टाग्राम चेक करना चाहिए, लोग क्या क्या कर रहे हैं या इनका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, उनको थैंक यू करने, यार इन्होंने ये आइडिया मुझे दी, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, है ना, अच्छा मैं ये डिजाइन करूँ, इसमें ये एडिशन हो सकता है, तो मुझे आइडिया कहाँ से आया, उन लोगों से आया ना। तो मुझे उन लोगों के लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने उन्होंने अपना दिमाग लगाया, देख पर मैंने तो कॉपी किया ना। कॉपी इन द सेंस, मैंने वो चीज को इंस्पायर हुई इस चीज से। कॉपी मतलब बिल्कुल ही नहीं उड़ेल दिया, कि कॉपी हुई इंस्पायर, हाँ यार ये चल रहा है अभी ट्रेंड में, देखो वो ट्रेंड भी आपको बता रहे हैं, तो ये चल रहा है ट्रेंड में, तो मुझे इस चीज के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हुई। मुझे देखो, कुछ लोगों ने किया, यार मैम प्लीज ये वाला डिजाइन रेडी हो सकता है, वो चीज मेरे पास आनी शुरू हुई, ये वाला डिजाइन रेडी हो सकता है। अब देखो फिर उसके लिए चार्जेस बढ़े, जब वो चीज, अब आप उन चीजों को अप्रिशिएट करोगे, वो लोग वो चीजें मेरे पास लेकर आने लगे, उनके चार्जेस फिर मैंने ऐड किए, कि हाँ क्योंकि इसका फैब्रिक वैसा लगेगा, हाँ इस डिजाइन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग डिजाइन है। अब सोच रहे हो, जब आप चीजों को अप्रिशिएट करोगे, आपके पास वो चीज फ्लो में आने लगी। कोई बहुत सक्सेसफुल है, आप जब उसकी सक्सेस से प्यार करोगे ना, तो उस पर्सन से आपका कोई लेना देना नहीं, आप उस सक्सेस को अट्रैक्ट करोगे। कोई पर्सन है, उसके पास आपकी पसंद की गाड़ी है, उसने ले ली है, आप उस गाड़ी को देखो यार कि प्यारी गाड़ी, आप उस पर्सन से लेना देना नहीं है आपको, ठीक है, आप उस गाड़ी को इतना प्यार दे रहे हो, जेलसी नहीं दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, आप देखोगे आपके पास वो आने के रास्ते क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे कि किसी को हेल्थ इशू, आप देखो ना कोई बहुत हेल्दी है, आप उसकी हेल्थ देख के खुश हो, उसको खूब ब्लेसिंग्स दो, कि तू हमेशा खुश रहे, तू हमेशा स्वस्थ रहे। रिटर्न में लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करोगे। दूसरा, आइंस्टाइन के लॉ के अकॉर्डिंग, जो आप दे रहे हो, जिस अमाउंट में दे रहे हो, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ आ जाएगा, यानी कि आपको अच्छी हेल्थ मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो मेन एंड इम्पोर्टेंट कोर रूल है, जो चीज आपके पास है वो आपको और दी जाएगी, और आप उसमें समृद्ध होगे। तो आपके पास क्या है, उस हेल्थ के लिए ग्रेट ग्रेटिट्यूड, तो आप कहाँ कहाँ समृद्ध होगे, उस हेल्थ के एरिया में। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही चीज करनी है, तीन चीज, ये तीन जो चीज बताई, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एक वो ग्रेट, जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, वो चीज आपको और समृद्ध करेगी। और तीसरा ये रूल, कि आप जो दोगे, जिस अमाउंट में दोगे, इक्वल अमाउंट में आपको वापस मिलेगा। तो भर भर के दो ना, मतलब दिल खोल के शुक्राने करो, बिल्कुल कंजूसी मत करो, क्योंकि आपको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग यहीं पर अभी इसको खत्म करते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कल हम लोग आगे का करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू शालू जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा थैंक से यू। समझाया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। आई होप सबको समझ आया जी हो। मुझे पूछना था। बहुत ज्यादा थैंक यू सर। थैंक यू। एक सेकंड में जी बस, मुझे कुछ पूछना था दी। एक थैंक यू मिनट। सालू जी, बहुत ही अच्छा थैंक यू। रहा, बहुत थैंक अच्छा। यू। थैंक यू बहुत मैम। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे। थैंक यू। जो चीज थैंक यू। पढ़ा हुआ था ना, इसलिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गया सारा चीज। थैंक मैं यू। और भी इसमें बात कर रही थी, लेकिन आपने जो समझाया तो बहुत क्लियर हो गया। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन था ना? हाँ दी मुझे पूछना है दी। हाँ जी, हाँ दी जी। हम लोग बच्चों के साथ भी कुछ वैसा कर सकते हैं कि उसके अंदर उन लोग के अंदर पॉजिटिविटी आए, उस फील्ड में कुछ हाँ, कर सकते हैं। मतलब आप उनके लिए चाह रहे हो या उनको सिखाना चाह रहे हो? नहीं उनके लिए करना चाह रही हूँ। आप उनके लिए करना चाह रहे हो, आप सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए करते हो ना, आप उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। आप जो चाहते हो ना बच्चे के लिए, आप उसको एज अ ब्लेसिंग देना शुरू कर दो, क्योंकि वो बच्चा आप ही का है। ठीक है, अगर आप उसको ब्लेसिंग दे रहे हो, तो इन रिटर्न आपके बच्चे में ही पॉजिटिव चेंजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। अभी इसमें आएगा, जैसे बच्चों के लिए कैसे करना है ना, वो ये सब थोड़ा जैसे, एग्जाम्पल दो, क्या बताओ ना कैसे ब्लेसिंग्स देना, मतलब क्या बोलना चाहिए। अगर आपको उससे पढ़ाई से रिलेटेड करना है, तो आप पढ़ाई से रिलेटेड उसको ये मत बोलो कि मेरा बच्चा पूरे टाइम फोन में लगा रहता है, ये बिल्कुल खाता नहीं है, बाहर का सबसे ज्यादा खाता है, तो आप क्या एनर्जी दे रहे हो? आप वो एनर्जी दो, वही शब्द आपके मुंह से निकलने चाहिए बच्चों के लिए, जो आप बच्चों में देखना चाहते हो।
ठीक है, आप आज से बोलना शुरू करोगे, आप देखोगे 5-6 या 7-8 दिन के बाद वो उस तरफ आने शुरू हो गए, क्योंकि आप वैसी वाइब्रेशन देना शुरू हो गए हो। आप जैसा वाइब्रेशन लोगे आपको रिटर्न में वही तो वापस मिलेगा ना। तो आप वैसे बस आप जो चाह रहे हो कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, पढ़ाई करे, तो आप बोलो नहीं वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, घर का खाना खाता है, हेल्दी है, वो बहुत एक्टिव है मेरा बच्चा। तो आप ऐसे मैनिफेस्ट करोगे, देखोगे आपका बच्चा उस चीज में, मतलब उसकी एनर्जी वैसे शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी ये आगे आएगा, जैसे हम लोग फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, ये सब चीज आगे आएंगी। ओके दी, हाँ जी थैंक राजीव, यू दी। थैंक यू। राजीव Thank सर you, का Shalini. हैंड रेज है। Yes. Thank you, Hi. Shalini. Thank you हेलो, so much for this practice, and literally it थैंक यू, feels really great. थैंक यू। एक चीज और बताता हूँ. I was trying to join this practice, and yesterday only I lost my grandfather. But I was so determined कि मुझे ये करना है, and I woke up and joined it, and I'm literally feeling so grateful for everything in my life. एंड थैंक यू सो मच. एक चीज मुझे पूछनी थी, जो लिस्ट डाउन करना है, मैक्सिमम जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है, यू गो विद द फ्लो एंड लिस्ट डाउन एवरीथिंग, राइट? बस लिखते जाओ, आप देखोगे, आप लिख रहे हो, 10 सोच के बैठे होगे, 10 के कप 100 होंगे, 100 के कप 500 होंगे, कब न्यू रजिस्टर में लिखना शुरू कर दो कि हाँ। फिर एब्सोल्युटली आपको ये लगेगा यार ये सारी चीजें मैं कंप्लेन किस चीज के लिए कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ये सारा कुछ है तो मैं कंप्लेन किस चीज के लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हो, तो राइट वो राइट. एनर्जी है। फिर आप अगर आप एक बार लाइट बीइंग हो गए, अपनी सारी डिजायर आप अट्रैक्ट करो, ठीक है ना। पहले खुद को चार्ज तो करो, ये 2 दिन हम लोग सिर्फ यही करेंगे, ये खूब सारा एनर्जी स्टोर करना, ताकि जब हम लोग फोकस्ड एरिया में जाएं, तब हम जब उसमें प्रैक्टिस करें तो हम ऑलरेडी इतने चार्ज हो कि हम सिर्फ वो प्रैक्टिस करें और उसके रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाए। वो कब होगा, जब हम पहले से प्री चार्ज हो। और वो ये 2 दिन हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है अच्छा, लिखने का टाइम क्या होता थैंक है? यू. इवनिंग, मॉर्निंग? मैम। जब शालू, आपका, ये जब मैम एक excuse- सेकेंड, एक सेकेंड मैम। मैम जब आपका मन करे ना तब लिखने बैठो, लेकिन अगर आप चाहते हो ये बढ़े, तो जो टाइम होता है ना वो होता है अमृत वेले का, मतलब सुबह का 4 बजे से लेके 6 बजे के पास हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है। इसमें आप लिखो, जितना लिख सकते हो, क्योंकि आप एक बारी का लिख रहे हो, वो 10,000 बारी मैनिफेस्ट होगा। तो आप सोचो, अगर आप एक शुक्राना लिख रहे हो वो 10,000 बार हो रहा है, आप 10,000 बार बोल नहीं पाते दिल में उस चीज को। तो उस टाइम का हमें बहुत ज्यादा यूज करना है कि 4 बजे उठना है तो उठना है, 4 बजे करना है तो करना है। उस चीज को आप लिखो। आप एक बार ही लिख रहे हो कि मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी हेल्थ के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, वो देखो कि 10,000 टाइम वो यूनिवर्स में क्या है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल शांत होता है। उस टाइम जो एनर्जीज होती है वो सिर्फ पॉजिटिव होती है। आप जो पॉजिटिविटी भेजोगे वो ले लेगा, और देखो वो रिटर्न में आपको क्या देता है। आप ये करो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि क्या देगा, खुद एक्सपीरियंस करो, खुद बताओगे। शालू, ये एक चीज पूछना था कि जैसे सपोज यू से शुक्राना लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है, हाँ तो जी, जैसे जितनी भी चीजें हैं तो थैंक यू करती जाओ ना, उसकी रीजंस, हर चीज का तो रीजंस नहीं लिखना है ना, व्हाई यू आर लिखो मत, ग्रेटफुल। नहीं देखो, एक ऐसा होता है, अगर आप रीजन लिखने बैठ जाओगे ना तो बहुत लंबा हो तो जाता है, फिर आप बोर हाँ, हो दैट्स जाओगे, व्हाट है आई एम ना, आस्किंग, वही बहुत मैं बोर हो क्लियर जाता करना है। चाह रही थी। आप या सिर्फ लिखो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस। यस, जब आपने लिखा कि मैं घर के लिए ग्रेटफुल, फिर आप पेन रख लो, फिर सोचो कि क्यों ग्रेटफुल हो। सोचने में तो नहीं जाता, उसमें तो और भी अच्छी फीलिंग आती है। मेन इंपॉर्टेंट एक्चुअली फीलिंग। अगर आपको लिखने में बोरियत आ रही है, क्योंकि मैं इतना नहीं लिख सकती, मैं लिख लेती हूँ आई एम नहीं वो ग्रेटफुल फॉर माई बहुत, वो हाउस। फिर बहुत लंबा एंड इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग अगर सबका रीजन लिखती जाऊं, बिकॉज रीजन अगर मत वो, लिखिए, अच्छा, नहीं एंड वन रीजन मत थिंग इज लिखिए। दैट जैसे आप लोग बोलते हो ना कि 10 शुक्राने लिखो एंड राइट वाई, तो वो 10 का तो ठीक है, यू कैन राइट वाई, बट फॉर ऑल द थिंग्स यू कांट कीप ऑन राइटिंग वाई, देन इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स, यू नो, मत लिखो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाई मत लिखो। या इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो वो लिखो, लेकिन वाई आप सोच तो सकते हो ना। अब मैं हाँ, बोलूँ यस, हाउस के लिए, मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, तो क्यों ग्रेटफुल हो, तो पेन रख दो, अभी क्यों ग्रेटफुल हूँ मैं इस घर के लिए, तो वो सोच सकते हो। आपको सोचने में देखो, आप सिर्फ सोचोगे, आप फील करोगे, वो दोनों एनर्जीज आप दे रहे हो, ठीक है। तो आप, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उस चीज को, लेकिन ये जरूर लिखो कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। उससे क्या होगा ना, जब आप एंड में आप देखोगे ना, मैंने इतनी सारी चीजें लिखी, इतनी सारी चीजें लिखी, क्योंकि लिखने से ना क्या होता है ना, फोकस जाता है। अब मैं बोलूँ, आप ये भी मत लिखो कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, बैठो, आप सिर्फ 5 मिनट ही कर पाओगे, आप ग्रेटफुल फॉर माय हाउस से, आप देखोगे आपका माइंड भटक गया, आप कुछ और चीज सोचने लगे। लेकिन अगर आपके पास पेन है और आपने ये लिखा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर द वाटर,
तो अगर आप ये लिख रहे हो तो आपके पास ये पता है, अच्छा मैं हाउस के लिए ग्रेटफुल हूँ तो क्यों हूँ, फूड के लिए ग्रेटफुल हूँ तो क्यों हूँ। पर अब क्यों मत लिखो, क्यों आप सोचो। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों आप सोचो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है फीलिंग। अगर आपको ये पता है कि आप तो घर के लिए बहुत शुक्रगुजार। ये एक बार तो अब तुमने बोला कि बैठ के सारी चीज जो भी आता है वो शुक्राना लिख दो, इन जो 2 भी चीज दिन। तुम्हारे पास है, राइट, ओके, हाँ एक गो में। और लेकिन डेली बेसिस पे वी हैव टू राइट 10 शुक्रानाज, वो लिखना होगा डेली मैम बेसिस, 10 मिनिमम है, मतलब उन लोगों के मिनिमम। लिए हाँ मतलब मिनिमम है। यस, आप मिनिमम उसको है। और 50 बाकी करो, वो ऐसे वन गो में मैं सारा लिख दूं, जो जो मुझे याद आता है वो मैं वो लिखती लिख जाऊँ दो। वन। इन 2 दिन ये करना, देखो वहां पे लिखा हुआ है जितना दोगे ना उतना मिलेगा। अब 10 बारी का दोगे 10 बारी का ही मिलेगा। जब वहां पे लिखा, और उसमें ये नहीं लिखा हुआ सिर्फ 10 करना है, उन्हें बोला कम से कम 10 तो लिखो, हम्म। है ना, कम से कम उस चीज को नहीं, 15-20 बिकॉज मिनट तो दो। बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो इसलिए आदमी सोचता है कि नहीं चलो कोई ठीक है नहीं। 10 ये कर लो, फिर बाकी वो बहुत सारी अब चीजें हो जाती है सुबह करने आप के ये लिए। सोच के चलो ना कि ये जो 15 डेज है ये मुझे सिर्फ दिए गए हैं कि मैंने जो भी गलतियां करी हैं इस पूरे साल में मैं उस चीज की भरपाई करूंगी इस 15 दिन में। फिर जब न्यू ईयर में मैं एंटर करूंगी तो मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ enter। आप ये सोच के ओके। भी कर सकते हो ना। और आज या कल तो सब चीजों के लिए लिख डालो। मतलब लिख हम्म। डालो का मतलब बैठ जाओ, लिख दो कि हाँ ये भी है, ये भी मोमेंट्स याद आएंगे आपको। कि जैसे जिनके दादाजी थे, उनको मोमेंट्स है तो बहुत अच्छे मोमेंट्स थे ना, वो सारे याद करो कि हाँ ये भी हुआ, ये भी। आप उस चीज के लिए परेशान होने की जगह, क्योंकि देखो सारी एनर्जीज है, अभी जो गए उनकी भी तो एनर्जी है ना अभी भी। तो अगर आप एक ग्रेटफुलनेस दोगे उनको, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो उन चीजों को याद करो, उस चीजों के लिए लिखो। लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने से नहीं क्या होता है कि आपका फोकस रहता है, आपके हाथ में पेन है, आपको पता है अच्छा मैंने अभी ये घर के लिए लिख लिया, अभी नेक्स्ट मुझे लिखना है पानी के लिए, नेक्स्ट लिखना है मुझे कपड़ों के लिए। आप सिर्फ बोलोगे बोलोगे बोलोगे, आपका फोकस हट जाएगा, आप 10 मिनट से ऊपर नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठो, व्हाट लिखो, वाई सोच लो, आप ऐसे कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का? चलो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप रीडिंग मतलब चैप्टर भी नहीं कराओगे क्या? मैम देखिए चैप्टर मैं करवा देती, बट अभी क्या है ना, अगर मैं चैप्टर कराने बैठूंगी तो मेन जो चैप्टर में था ना वो मैंने समझा दिया कि चैप्टर में नहीं, सिर्फ मैं अभी नहीं, ये ओवरव्यू की बात नहीं कर रही, मैं जो चैप्टर्स आएंगे ना मैं उनकी बात चैप्टर कर रही। नहीं, मैं उसमें सारा इंपॉर्टेंट बताऊंगी, एक एक डिटेल में चीज होगी, सारी इंपॉर्टेंट होगी, ताकि आपको समझ आए। मैं चैप्टर, क्योंकि नहीं जाने दो, चैप्टर मुझे थोड़ा सा ना कोई बोरिंग बात लगता नहीं, है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोरिंग इन द सेंस क्या होता है, देखो अभी क्या है ना, मैंने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मैंने इस चीज को समझा कि हाँ यार ये अभी मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, तो मैं इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होंगी कि मैं समझाऊंगी, अच्छा चैप्टर में ये आया, अच्छा मैंने समझा दी, बट इसका मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं नहीं बता पाऊंगी। अब इस चीज को एक्चुअली मैंने दिस इज द बेस्ट वे यू आर टीचिंग, मतलब वो समझा दिया, आई थिंक दिस इज द बेस्ट, वो दैट इज वेरी टाइम हाँ, टेकिंग, दैट्स ट्रू। नहीं ये हाँ यूनिक लगा, टाइम। मुझे अच्छा लगा। बस मैं पूछ नहीं रही अच्छा थी। है, आप योर कॉन्सेप्ट इज गुड, लाइक थैंक यू। एटलीस्ट यू आर गिविंग द सारा सारांश तो दे ही रहे हो, द समरी हाँ यू आर सारा मुझे ऑलरेडी अच्छा कुछ लगा, हो रहा हाँ। है। और दूसरा ये भी होता है ना कि मैं टाइम प्रिपेयर, सेविंग मैं भी है। कम से कम, हाँ टाइम सेविंग है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम सेविंग है, हम्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि चैप्टर मतलब एक पॉइंट के बाद माइंड में आता है, मैं सबका, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, सबका बोल रही हूँ कि एक पॉइंट के बाद आता है कि थोड़ा सा ना बोरिंग हो जाता है पढ़ना, मेरे और लिए तो चैप्टर स्पेशली तो हो सुन जाता ही है। लिया है हम लोगों ने, चैप्टर तो सुन लिया है बहुत और बार, तो चैप्टर आप दैट इज खुद भी द पढ़ थिंग। हाँ, सकते हो, इनफैक्ट आप हाँ जब जी। मैंने ये बता दिया आपने ये नोट कर लिया, अभी आप चैप्टर पढ़ोगे ना आपको और समझ आएगा, नहीं आपको मुझे लगेगा अच्छा लगा कि मैं कहीं भी बैठ के कैसे भी सुन सकती हूँ इसको। हाँ मैं अपना कहीं भी काम कर कर रही हूँ, सकते हो। मैं सुन सकती हूँ, हाँ हाँ। आप सुन सकते हो, क्योंकि देखो अभी आपने हाँ, लिख लिया, अभी आप पूरे दिन में सुनोगे, अच्छा से 3 रूल्स क्या थे इसके अंदर जो हमें पकड़ के आगे चलने, यही 3 रूल्स हैं जो आगे काम करेंगे। ठीक है, आगे चीजों में आएंगे। एक और चीज मैं बता दूं कि चैप्टर रीडिंग ऐसा नहीं है कि सही नहीं है, अच्छा भी होता है, बट क्या है ना, फिर मैं थोड़ा सा लापरवाह हो जाऊंगी, मुझे यार चैप्टर रीडिंग तो पता है, वो लाइन है ये लाइन समझा देनी है मुझे, बट वो फिर मुझे ऐसे लगता है कि यार नहीं, पहले मैं 2-3 बार खुद पढ़ लूं, अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं उनको बता दूं, उनको समझ आए, क्योंकि मुझे ऐसे ही समझ आता है, जब कोई मुझे बता देता है नहीं ये अच्छा करना है, है, ऐसे बहुत करना अच्छा है। है। हाँ, बस उसी वे में थोड़ा सा, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। बट यस, मैं बहुत इसमें अच्छा ऐड लगा जी। करना चाहूंगा। हाँ जी, यस, वी विल रीड चैप्टर फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज हर कोई पढ़ता तो उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंस होते तो रहे। जब आपने बता दिया है तो देन आई विल रीड इट, और मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल शेयर माय एक्सपीरियंसेस वो पढ़ने के थैंक बाद यू। मुझे क्या हुआ। और उसके बाद क्या होगा ना, आप खुद भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप
आपको पहले तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यार मुझे भी इसके अलावा थोड़ा काम करना है। मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, आप चैप्टर दोबारा रीड ही नहीं करोगे, आपको लगा बस एक बार ही हो गया अभी नहीं रीड करना, बट आप खुद पढ़ोगे, थोड़ा सा एफर्ट खुद दिखाओगे, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर से, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा, Absolutely. हाँ बस वही चीज है कि थोड़ा सा आप अपना काम करोगे, आपको चीजें पता चलेंगी। हो सकता है मैंने कुछ चीज मिस की हो, आपको पता चले वो, तो चैप्टर्स आप खुद करेंगे एक बारी, और छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर्स है, तो फोकस भी रहता है, अच्छा हमको ये भी ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है? Yes, ma'am. Sure, sure. थैंक Very यू, nice, very different, very unique way. थैंक यू This सो मच, tragic book, very nice. Thank you, थैंक यू, Shalu. Thank you. थैंक Thank यू, you. थैंक यू, थैंक यू। अभी थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। So अभी much, इसमें ma'am. काफी कुछ आएगा जो इसमें मैं अपना पर्सनल भी ऐड करूंगी। हाँ शुरू शुरू हो गए, शुरू हो गए। Thank you. Thank you. शुक्राना Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कल से ना एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रेयर भी हम रखा करेंगे लास्ट में, छोटी छोटी सी, ताकि हम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, ठीक है ना? बाकी सब अच्छा है। हैप्पी मॉर्निंग सबके लिए, ब्लेस्ड मॉर्निंग रहे। थैंक यू। Thank you. Thank you. Same to you. Thank you. Thank You you. too. थैंक यू सर। सबके क्वेश्चंस हो गए ना? मुक्ति मैम का रह गया है क्या? हो गया, हो नहीं गया। नहीं, हो गया हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, Thank you all of Awesome, you. amazing session. Thank you. थैंक यू मैम, बिल्कुल हेल्दी हो जाओ ना जल्दी जल्दी। Thank you so much. मैंने देखो आपका कॉन्सेप्ट लेके पूरा समझाया हेल्थ का, हाँ, शुरुआत से। Thank you. ठीक है ना? बिल्कुल हेल्दी हो जाओ। हाँ स्माइल रहनी चाहिए, कल उठ के देखना है, जी, लेट के नहीं। बिल्कुल. Of course. ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Ma'am, hello. हाँ जी, हाँ जी, मैम ये आपका रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से होगा ना, बिकॉज मेरा एक क्लास बिल्कुल होता है। स्टार्टिंग, नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मैं उसमें से देख लूंगी, तो बिगिनिंग रिकॉर्डिंग में से देख लूंगी, तो नहीं मैं कोई क्लास नहीं, कोई खत्म नहीं, करके फास्ट फास्ट मैंने ज्वाइन कर लिया आज। थैंक यू सो मच। कोई नहीं, थैंक यू एवरीवन। चल थैंक यू। Thank you.